हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सॉरी फ्रेंड, आप लोगों को मेरी स्टोरी के लिए इंतज़ार करना पड़ा बट गणेश चतुर्थी थी, सो मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आई प्रॉमिस अब आप लोगों को स्टोरी के लिए वेट नहीं करना होगा। सो आप लोग अपनी छोटी सी विधि को माफ़ कर देंगे और आप लोग सभी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कल पापा का आगमन हुआ तो आप लोगों ने कैसे तैयारी की थी। पप्पा को लाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं और कौन कौन अपने घर पे लाया है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और पप्पा आप सभी की विशेष पूरी करें। जो जिसकी जो विशेष हैं वो सभी पूरी हो और साथ में मेरी भी हो। जल्दी से आप लोग बन के करवा दीजिए ना। और ये तो बहुत गलत बात है, हम लोग चैनल पे आते हैं, स्टोरी सुन लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूला करें। स्टोरी लेके आई हूँ, तुम लोगों को कैसी लग रही है? आई नो ये स्टोरी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी, बट आई प्रॉमिस जैसे जैसे हमारी ये स्टोरी आगे बढ़ेगी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जैसे मेरी और भी स्टोरी है उन्हें आप लोगों ने पसंद किया है, इसे भी पसंद करेंगे, ये तो मुझे पता ही है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी स्टोरी है रूहानी बाग की। इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था जहाँ दही हांडी की कंपटीशन होती है और जो कि अनंत जो अवंतिका से पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, अवंतिका मना कर देती है। तो वो भी कंपनी में अवंतिका की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देते हैं। और तभी अवंतिका किसी से टकराती है और वो होती है हमारी सारिका। जो सारिका मेघा के पीछे, वो गुलाल की थाल लेके मेघा के पीछे भाग रही थी और हमारी अवंतिका बीच में आ जाती है तो सारा गुलाल अवंतिका के ऊपर आ जाता है। और जो अवंतिका अपने ऑफिस अटायर में आई थी वो ऊपर से नीचे तक कलरफुल हो जाता है। ये देख के अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे पहले कुछ सारिका को सुनाती। सारिका आगे क्या सॉरी कहने के लिए आगे होती है कि तभी उसका पाँव फिसल जाता है और अवंतिका उसे गिरने से संभाल लेती है। ये देख के सारिका वो गिरने से बच गई, वो बहुत खुश होती है, भगवान को थैंक यू बोलती है। तभी वहां पे मेघा भी गुलाबों की पेटल से भरी टोकरी ऊपर से डाल देती है और इन दोनों के ऊपर से वो गुलाब की पेटल गिरने लगती है। उस टाइम पे तो मानो जैसे ऐसा लग रहा था कि सच में सारा लम्हा वहीं पे थम गया हो। और अवंतिका के दिल में तो हजारों गिटार बज रहे थे। सारिका के फेस को देख के, उसकी जो फेस था बहुत ही डरा हुआ फेस था, जिसे देख के अवंतिका उसके फेस में होश हो जाती है। तभी सारिका को होश आता है और वो अपनी आंखें खोल के देखती है अवंतिका को पीछे कुछ कर दिया। और अवंतिका को सारिका के ऐसे टच करने से तो अवंतिका के दिल में जो उसके हजारों गिटार बज रहे थे, अब तो दिल की धड़कनें भी और तेज हो जाती हैं। वो चेन्नई एक्सप्रेस की तरह भागने लगती है, दौड़ने लगती है, तक 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 तक। और हमारी अवंतिका वो तो सारिका में खो जाती है। उसे तो इतना क्राउड था, इतना शोर हो रहा था, उसे तो जैसे मानो वो शोर भी कोई सॉन्ग बजता हुआ सुनाई पड़ रहा था। और अवंतिका को खोया हुआ देख के सेक्रेटरी के फेस पे स्माइल आ जाती है। और वहाँ पे खड़े अनंत वो सारिका वो अवंतिका से पार्टिसिपेट के लिए पूछते हैं और अवंतिका भी हाँ कर देती है। वहां से मेघा के पीछे भागने लगती है। इधर जो अनंत होते हैं वो सारी वो अवंतिका का नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। इधर जो अवंतिका का कॉम्पिटिटर होता है उसकी माँ की अचानक से तबीयत खराब होने से वो वहाँ सारिका से मना रहा था। अपनी मेज पे बैठ के वो सारिका का हाथ पकड़ के उसे मना रहा था
लेकिन अवंतिका कुछ और ही समझ जाती है, वो दूर से देखती है। अवंतिका देखती है उस लड़के ने सारिका के हाथ पकड़े हुए हैं चौकी से, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। और इधर सारिका वो मना करती है, नहीं नहीं, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेघा के कहने पर। और वो लड़का कहता है कि इसका जो तुझे इनाम मिलेगा वो भी तू रख लेना। तो सारिका कुछ सोचती है, और वो कहती, वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी वो फिर से कहता है, सारिका देख, बहुत अच्छा ऑफर है, जो भी इसके पैसे होंगे वो तू ले लेना। तभी सारिका कहती, मैं तो तभी ले पाऊंगी ना जब मैं जीतूंगी। मैं एक लड़की से कैसे जीत सकती हूँ? तभी मेघा कहती, क्या सारिका तू कैसी बातें कर रही है, तू ये बात कह रही है? तू क्या तू मेरी शेरनी है? तू मेरी शेरनी है ना, और झांसी की रानी है। तूने कॉलेज में कितनी कंपटीशन जीती है, और कितनी कॉलेज में कितनी हाई लेवल की कंपटीशन जीती है, और सभी लड़कों को हराया है। और ये तो फिर भी एक छोटी सी कंपटीशन है दही आंधी की, और इसमें तुझे सिर्फ एक लड़के को हराना है, और तू ऐसी बातें कर रही है। जिस पे सारिका कहती है, मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं ये कंपटीशन कर सकती। और ऐसा करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सारिका का फ्रेंड आता है, सारिका का हाथ पकड़ लेता है, कहता है सारिका सुन तो। जिससे सारिका अपना हाथ छुड़ा रही थी, और अवंतिका को लगता है सारिका के संग ज़बरदस्ती करता है। अब अवंतिका को कहाँ ही चुप बैठना था। हमारी अवंतिका को तो शायद बरखा से फर्स्ट साइड लव हो ही गया था अपनी बंदी का। कोई और हाथ पकड़े ये कहाँ ही बर्दाश्त होना था। तो हमारी अवंतिका को भी बर्दाश्त नहीं होता, और वो गुस्से से उस लड़के के पास पहुंच जाती है। हाँ, तो एक ही है जिससे तुझे ये कंपटीशन जीतना है। और देख, कंपटीशन का जो इनाम है इस वो भी तो तेरे ही हो जाएगा, और तू उससे कुछ रेंट पे मकान ले पाएगी। ये सोच के सारिका भी कुछ सोचती है। अब वो लड़का भी सारिका को बताता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई लड़की है। जिसे सुन के सारिका कहती है, व्हाट? वो कहते हैं, हाँ, तेरा कॉम्पिटिटर कोई लड़का नहीं लड़की है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सारिका उस कंपटीशन के लिए ना कर देती है और वहां से जाने लगती है। अभी वो लड़का सामने से आता है, सारिका का हाथ पकड़ लेता है, और उसके हाथ को अपनी तरफ सारिका को खींचता है, जिससे ये देख के अवंतिका तो अब अपने आप पे और कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो गुस्से से उस लड़के के पास जाती है। और इससे कि पहले सारिका उसे कुछ कहती, अवंतिका ही उसके फेस पे पंच करती है, जिससे वो लड़का जाके नीचे गिर जाता है। और अवंतिका उसका कॉलर पकड़ती है, उसे उठाती है और पंच पे पंच मारने लगती है उसके। कोई सारिका देखती है, और सारिका मेघा दोनों ही उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो अवंतिका थी वो इतनी गुस्से में थी कि वो उन दोनों की बातें सुन ही नहीं रही थी, और वो बस एक ही कह रही थी। वो गुस्से में उसे नॉन स्टॉप मारे जा रही थी, पंच पे पंच। जब लड़की ना करती है तो ना का मतलब ना ही होता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे पकड़ने की? अब तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, यहाँ भीड़ में आके भीड़ का फायदा उठाना चाहते थे, तुम एक लड़की के साथ बदतमीजी करना चाहते थे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते कहते उसे पंच पे बम मार रही थी। वो लड़का भी मना करता है, मैम मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, सॉरी मैम मैं ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन अवंतिका एक भी नहीं सुनती है। और सारिका जब देखती है आखिर है कौन जो उसे मार रहा है, तभी सारिका उसका हाथ पकड़ती है और पीछे अपनी तरफ टर्न करती है, कहती, हु द हेल आर यू? अवंतिका भी गुस्से में सारिका को देखती है, कहती, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें तुम्हें छेड़ने की, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अवंतिका फिर उसके पंच मारने जा रही थी, तभी सारिका कहती है, वो एक्सक्यूज़ मी, वो मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, प्लीज़ लीव इट। तो अवंतिका सारिका को गुस्से से देखती है, कहती ये तुम्हें। तभी सारिका भी गुस्से से अवंतिका को देखती है, कहती
वो ऐसा नहीं कर रहा था। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। तो अवंतिका सारिका को देखती है, तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले ये तुम्हें मनाता रहा, तुम्हें आई लव यू बोला होगा, और तुमने जब इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका इसका मेल ईगो हर्ट हो गया, और फिर ये तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सब देखा वहां से। अवंतिका ये बात कहती है, सारिका कहती, अवंतिका सारिका अपना सर पकड़ती कहती, ओ गॉड हु आर यू। मैं कुछ भी छुपा नहीं रही हूँ, वो मुझे सच में मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, वो तो मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए मना रहा था, और मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, तभी वो मुझे के लिए मना रहा था। ये सुनती है, व्हाट, ये सच है? और उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलती है, तभी वो कहता है, यस मैम यही सच है, मैं आपको तब से यही कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप में नॉन स्टॉप मुझे पंचिंग बैग समझ के मारती जा रही हैं। आपने मेरी बात सुनने की कोशिश भी कहाँ की। तो अब अवंतिका जो भी उसे काफी मार चुकी थी, और उसकी शर्ट जो थी वो भी पड़ चुकी थी, तो उसे ठीक करते हुए कहती, आई एम सॉरी, वो कुछ मिस मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आई एम सॉरी। और उसकी शर्ट तो सही करती है, वहां से जाने लगती है, तभी सारिका उसका हाथ पकड़ती है, आप होती कौन है मेरे फ्रेंड को मारने वाली? वो जबरदस्ती कर रहा था, मेरे साथ कर रहा था, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? आप क्यों उसके ऊपर चढ़ने लगी? आप क्यों उसे पंचिंग बैग समझ के मार पीटने लगी? हाँ, आप हैं कौन? मेरी पड़ोसन है। तो सारिका अवंतिका सारिका को देखती है, आप कहाँ पे रहती हैं, आप बता दीजिए, वो भी मैं बन ही जाऊंगी। तो सारिका अवंतिका को देख के कहती है, क्या क्या बन जाएंगी आप? अवंतिका कहती, आपकी पड़ोसन, आपने बोला ना पड़ोसन। भाई सारिका कहती है, ओ मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरी लगती ही क्या है जो आप मुझे बचाने चली आए? आप मेरी खाला है, आप मेरी और सारिका इतना ही के पाती है, तभी ये अवंतिका उसके मुंह पे अपना हाथ रखती है, कहती, देखो ये मत कहना, बाकी तो मुझे कुछ भी बुला सकती हो, अपना फ्रेंड समझ सकती हो, मिस्टर समझ लो, बट बहन मत बोलना। बस बस ये मत बोलिएगा। देखो मैं तुम्हारी बहन बहन नहीं हूँ, और ये मुझे बोलना भी तुम मत। और देखो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर मैंने सॉरी बोल दिया है, सो आई थिंक अब हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके? फिर ऐसा करके अवंतिका वहां से जाने लगती है, तभी सारिका फिर उसका हाथ पकड़ती है, कहती, हेलो, आपके एक सॉरी बोलने से सब सब खत्म हो जाएगा, और उसे जो आपने इतना पंचिंग बैग समझ के पीटा है, जिससे उसे इतनी चोट लगी है, उसका क्या? तो अवंतिका सारिका की तरफ देखती, कहती, ओ ओके। और वो तुरंत ही अपने मैनेजर को इशारा करती है, तभी मैनेजर अवंतिका को नोटों की गड्डी ला के देता है, और वो अवंतिका उस लड़के के हाथ पे रख के उस लड़के के हाथ पे रख देती है, कहती, आई एम सॉरी, मेरी वजह से जो आपको प्रॉब्लम हुई है, आई थिंक उसके लिए इतना काफ़ी होगा। और ना देखे वो कहती, वहाँ से तो वो लड़का भी हाँ कर देता है, तो अवंतिका वहाँ से चली जाती है, और ये चीज़ देख के सारिका को अच्छा नहीं लगता, अब वो उससे अवंतिका के पीछे जाने लगती है, तभी मेघा और वो लड़का दोनों ही सारिका का हाथ पकड़ते हैं, तो क्या कर रही है? सारिका गुस्से से मेघा को देखती है, कहती, तूने मुझे पकड़ा क्यों है? इस लड़की को अभी इसे बताती हूँ, इस अमीर जाति को इसके अभी इसे बताती हूँ, इस अमीर जाति को इसके अभी दिमाग ठिकाने लाती हूँ। इसे कुछ समझती क्या है? इसके पास पैसे इतने ज्यादा है तो ये सभी खरीद लेगी, जिसे चाहेगी उसे पीट देगी। इसकी तो मैं कहती हूँ, यार तू छोड़ना, जिसने मार खाई, जिसे इतनी चोट लगी, जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू क्यों झांसी की रानी बनी है? बस कर। तभी सारिका उस लड़की की तरफ देखती है, वो कहता है, हाँ सारिका छोड़ना, देख कितनी अच्छी लड़की थी। और सारिका ये सुन के वो कहती, क्या वो अच्छी थी? तो वो कहता, हाँ देखना, थोड़ा सा मारा और कितने से रुपए दे गई है।
अब इससे तो मैं अच्छे से अपनी माँ का इलाज भी करवा लूंगा। और इतने रुपयों के लिए तो अगर वो मेरी टांग भी तोड़ देती ना, तब भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। बहुत अच्छी लड़की है। मैं कभी उस लड़के के साथ कहती हाँ, बहुत अच्छी है। और चीज सुन के सारिका को अच्छा नहीं लगता। पता है, तुम दोनों पागल हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगली बार ये लड़की मुझे कहीं भी दिखी ना, तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सब सारिका गुस्से से पैर पटकती है, तो साइड में जाके खड़ी हो जाती है। तभी वहां पे वो लड़का आता है, कहता है सारिका अच्छा गुस्सा छोड़ भी दे यार, मुझे हॉस्पिटल जाना है अपनी माँ के लिए। तू तू अब मैं देख तेरा नाम देने वाला हूँ, और तू ये कंपटीशन कर रही है। तो सारिका भी हाँ में सर हिला देती है। और इधर को लड़का जाके बोल देता है जहाँ अनाउंसमेंट हो जाता है। सारिका और अवंतिका अब दोनों ही आमने सामने थे। अब इधर सभी लोग वो दही के लिए जो गोले बनाने लगते हैं, सभी लोग खड़े होने लगते हैं। और सारिका अपने बालों को बांधती है, और इधर अवंतिका अपने कोट रिमूव करती है। और अब एक तरफ सारिका ऊपर चढ़ रही थी, और एक तरफ से अवंतिका। और जो आसपास के लोग थे वो इन लोगों पे कलरफुल पानी डाल रहे थे। और मेघा को जो कुछ लोग सारिका को चेयरअप कर रहे थे, और कुछ लोग अवंतिका को। और इधर अनंत मित्तल जो कि अवंतिका को चेयरअप कर रहे थे, तभी उनका फोन रिंग होता है। और वो अपना फोन उठाते हैं। उनका फोन रिंग होता है, वो फोन पिक करते हैं। और इधर से आवाज आती है, आप तो भूल ही गए वहां पे क्या हो रहा है। आपको पता, आपको याद है, सब मुझे बताना था। तो वो कहते ओह सॉरी 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 मैम, है तो भूल ही गया था। लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है। एक पल के लिए तो मुझे लगा अवंतिका बिटिया मना कर देगी, अवंतिका इस कंपटीशन के लिए मना कर देगी। लेकिन जैसा आपने बोला वही मैंने अवंतिका को बोला, और फिर अवंतिका मान गई। तो कहती क्या व्हाट, अवंतिका मान गई? कहते हाँ। फिर वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे वीडियो कॉल करो। और अनंत उन्हें वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें वो देखते हैं सच में अवंतिका जो कि कलरों से नफरत किया करती थी, वो आज पूरी ऊपर से नीचे तक कलरफुल थी। और और वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रही थी। वो देखती है बहुत खुश होती है कि काश अवंतिका ये एक ढील के लिए ना करती, ये सब अपनी खुशी से वो करती, जैसे बचपन में किया करती थी, तो कितना अच्छा होता। फिर वो देखती है अवंतिका को जो कि बहुत ही कलरफुल थी, तो वो कहती इसे ये इतना कलर कलर किसने लगाया, और इसने कोई हंगामा नहीं किया, ऐसा कैसे हो गया। तभी अनंत उन्हें जो भी हुआ था वो सब बताते हैं। तो वो सुनती है, कहती क्या एक लड़की ने डाला, पर अवंतिका ने कुछ नहीं किया। तो कहते हैं हाँ, उसने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट उसने तो उसे कुछ कहा भी नहीं। ये सुन के तो वो जो थी वो शॉक्ड रह जाती। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तभी वो कहते हैं नहीं मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं पता कर सकता हूँ कौन है। तभी वो कहती है ठीक है, ये कंपटीशन होने के बाद पता करो वो लड़की कौन थी। और मैं उससे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। तभी अनंत कहते हैं जी मैम। और हमें पता चलता है ये कंपटीशन तो बस अवंतिका के लिए किसी और अवंतिका को यहाँ पे बुलाने के लिए ये सब प्लान किया गया था। और ये प्लान क्यों किया गया था, किसने करवाया, ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। कोई और ही करा रहा था। अब ये कौन करा रहा था, ये तो हमें आगे ही स्टोरी में पता चलेगा। अवंतिका और सारिका दोनों ही एक अपनी तरफ से ऊपर चढ़ रहे थे, और धीरे धीरे अवंतिका भी वहां पे पहुंच जाती है, और सारिका भी पहुंच जाती है। और सारिका पहुंचती है। सारिका अवंतिका दोनों ही एक
एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है और सारिका ऊपर पहुंच के बहुत खुश हो जाती है, ये मैं पहुंच गई, मैं पहुंच गई। और वो एंजॉय करने लगती है, लेकिन बहुत ही नीचे से बहुत ही शोर हो रहा था और सभी लोग उन पे पानी भी डाल रहे थे, जिससे बहुत नीचे से शोर भी हो रहा था, ऊपर से पानी भी डाला जा रहा था। श्री कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, सभी कर रहे थे और सारिका भी सभी के साथ में एंजॉय कर रही थी। लेकिन अवंतिका को तो ये बस कंपटीशन ही समझ के वो उसे खेल रही थी और अवंतिका अपना पूरा फोकस उसका दही हांडी पे ही था। वो ऊपर चढ़ती है, दही हांडी को पकड़ती है और जैसे ही वो उसे फोड़ने वाली थी कि वो देखती है कि सारिका, अवंतिका बस सारिका को ही देख रही थी। वो उसके चेहरे पे जो खुशी थी, सारिका को इतना खुश देखकर अवंतिका एक बार फिर हमारी सारिका में खो जाती है। और इधर सारिका तो बहुत ही खुश थी। वो ऊपर दही हांडी तक पहुंच गई थी। वो इतने में ही बहुत खुश थी। हमारी सारिका जो थी बहुत चुलबुली सी, बस वो मस्ती और चुलबुली सी थी। और सारिका तभी एकदम से सारिका का पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाली थी कि अवंतिका अपना हाथ बढ़ाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी। और सारिका जैसे गिरने वाली थी कि अवंतिका उसका एक हाथ थाम लेती है। वो दही हांडी को एक हाथ से दही हांडी की रस्सी पकड़ी थी और एक हाथ से अवंतिका सारिका का हाथ पकड़े हुई थी। और अवंतिका सारिका की आंखों में देख रही थी, जो बहुत ही डरी हुई थी। और सारिका भी अवंतिका की आंख में देखती है और अवंतिका के तो दिल में सॉन्ग बजने लगता है, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। बस अवंतिका के दिल में यही सॉन्ग बज रहा था और वो उसकी आंखों में देख रही थी। और सारिका की आंखें जो बहुत ही डरी हुई थी और अवंतिका का तो सारिका की आंखों में खो जाती है। फिर सारिका अवंतिका की तरफ देखती है तो अवंतिका से सारिका गुस्से से कहती, ऊपर खींचो ना मुझे। होश में आती है वो तुरंत ही सारिका को अपनी तरफ खींचती है और जब वो खींचती है और अवंतिका सारिका की दोनों की बॉडी टच होती है तो अवंतिका के तो और भी हालत ख़राब हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प से आ जाते हैं, शिविर होने लगती है। सारिका अवंतिका के ही गले लग जाती है। वो डर से अवंतिका को हक कर लेती है, प्लीज 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 मुझे छोड़िएगा, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिरना नहीं चाहती, मैं गिरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे छोड़ो मत, प्लीज 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 मुझे बचाओ। मैं ये पार्टिसिपेट करने नहीं चाहती थी, ये कंपटीशन करने नहीं चाहती थी। मेगा की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे बताया, मैं प्लीज 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 आप मुझे छोड़िएगा नहीं। और अवंतिका सारिका की ऐसी बातें सुन रही थी, उसके चेहरे पे स्माइल आती है, उसके फेस पे स्माइल थी और सारिका बस अवंतिका को हक किए यही कह रही थी, प्लीज मुझे छोड़िए, मैं गिरना नहीं चाहती, भगवान जी मुझे बचा लो, मैं आपका आपका प्रसाद चलाऊंगी, प्लीज भगवान जी मुझे बचा लीजिए, ये कंपटीशन के पैसे भी नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज भगवान जी आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ को, मैं जॉब करके अपनी माँ के लिए घर ले लूंगी, प्लीज मुझे गिरना नहीं है, प्लीज भगवान जी गिरना नहीं है। बस क्या ऐसे कह रही थी तब अवंतिका कहती, स्टॉप इट, तुम कितना बोलती हो, तुम्हारा मुंह बंद ही नहीं होता है, कीप क्वाइट, मुझे सोचने दो क्या करूं। तो सारिका कहती, करना क्या है, मुझे बस ऐसे ही पकड़े रहो, मुझे छोड़ना मत, मैं गिर जाऊंगी। और ऐसा कह के सारिका पूरी की अवंतिका के ऊपर चढ़ जाती है, वो गोद में चढ़ जाती है। तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे तो हम दोनों ही गिर जाएंगे, तुम अपनी थोड़ा बैलेंस करो ना। सारिका कहती, मुझे नहीं करना, मैं गिर जाऊंगी। तो अवंतिका कहती, तुम रिलैक्स, मैं तुम्हें पकड़े हूँ, तुम नहीं गिरोगी, सीधा खड़ी तो हो।
अभी सारिका देखती है और अवंतिका के बहुत कहने पर वो धीरे धीरे डरते हुए अपने पैरों को नीचे करती है और वो खड़ी होती है। जैसे ही वो स्टेबल होती है अवंतिका की तरफ देखती है। अवंतिका के फेस पे स्माइल होती है। अवंतिका, तुम ठीक हो? देखो आंखें खोल के। और सारिका आंखें खोल के देखती है। वो अवंतिका एक हाथ से उसी दही हांडी की हार्नेस को पकड़े हुए थी और सारिका को भी वो हकीये पकड़े हुए थी। और सारिका, अवंतिका का हाथ सारिका की कमर में होता है। सारिका देखती है खुद को और कहती, थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया। तभी अवंतिका उसे देख के कहती है, ओह हेलो, आपको गॉड ने नहीं, मैं आपको मैंने बचाया है, तो थैंक यू आपको मुझे बोलना चाहिए। तो सारिका देखती है उसे, कहती, तुम तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। अब तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। अवंतिका उसकी तरफ देख के कहती, ओह तो मैं तुम्हें इतनी पसंद आ गई। सारिका कहती, नहीं। थैंक यू बोलने के लिए उसकी कोई नहीं है, इट्स ओके। तभी सारिका कहती है, थैंक यू माई फुट। तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए ढूंढ रही थी। तुमने जो मेरे फ्रेंड के साथ बदतमीजी की थी उसके लिए मैं ढूंढ रही थी। फिर अवंतिका कहती, ओह लेकिन मुझे लगता है आपके फ्रेंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर सारिका कहती है, हाँ तो मुझे मुझे प्रॉब्लम थी। आप उसे पैसे क्यों दिए थे? आपने पैसे क्यों दिए? आप पैसे का धौंस जमाना चाहती थी? आप बड़े होंगी अपने घर की। ये सोच रही हूँ वो सच में असली नोट थे। अवंतिका सारिका को घूर के देखती है, कहती तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? तो सारिका कहती नहीं, तुम तो मुझे चोर लगती हो, चोर, मुझे चोर लगती हो। तो अवंतिका कहती क्या, व्हाट नॉनसेंस। हाँ सारिका कहती सच बताओ, 4 रुपये तुम्हारे थे या फिर किसी और के चुरा के दिए थे मेरे फ्रेंड को? अब अवंतिका को गुस्सा आ जाता है, वो कहती जस्ट शट अप एंड कीप क्वाइट। कहाँ फंस गई मैं? तो तभी सारिका कहती सेम सेम, पता नहीं भगवान ने कहाँ फंसा दिया मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे वैसे ख़ानदान से हूँ? मैं भी बहुत बड़े ख़ानदान से हूँ, मुझे ऐसी वैसी मत समझना। अवंतिका सारिका को देखने लगती है, कहती अच्छा तो कौन से ख़ानदान से आप बिलोंग करती हैं और आपके डैड किस कंपनी के मालिक हैं, ज़रा हमें भी बताएंगी आप? तो सारिका कहती क्यों क्यों मैं बताऊँ? अब मेरे डैड की कंपनी में तुम जैसों की कोई नीड नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उन चंद रुपयों के लिए हम अपना ईमान बेच देंगे? तभी अवंतिका कहती है, कौन सा ईमान जो चंद रुपए के सामने अभी तुम्हारे फ्रेंड ने अपना ईमान बेच दिया? सारिका कहती ऐसा नहीं है। उसे पैसों की जरूरत थी तभी उसने लिए, वरना वो भी नहीं, कभी नहीं लेता। अवंतिका कहती हाँ हाँ पता है। अब इन दोनों को किसी की कोई परवाह नहीं होती, दोनों ही ऊपर एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे और नीचे से जो शोर हो रहा था उसकी उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा था। हाथी घोड़ा पहल की, जय कन्हैया लाल की। और सभी लोग देखने लगते हैं इन दोनों की आर्ग्यू। तभी नीचे से आवाज़ देने लगते हैं, अरे दही हांडी फोड़िए, दही हांडी फोड़ो ना, दही हांडी फोड़ो। तो सभी लोग कहते हैं अरे दही हांडी फोड़ो ना, तुम लोग कर क्या रहे हो? सभी ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तो एकदम सारिका कहती है, और सारिका को कहना था कि उसकी कमर पे अवंतिका का हाथ है। तभी वो उसका हाथ छोड़ा, एकदम से पीछे झटकती है और ऐसा करती है। तभी सारिका फिर से गिरने लगती है। तो अवंतिका उसे फिर संभालती है। फिर सारिका अवंतिका का फिर हाथ छुड़ाती है, कहती तुम अपनी हद में रहा करो। तुम ये बार बार मुझे छूती क्यों हो? तुम बार बार मुझे पकड़ती क्यों हो? सारिका कहती, तभी अवंतिका कहती ओह ठीक है नहीं पकड़ती। और अवंतिका अपना हाथ हटाती है और वैसे ही सारिका फिर गिरने लगती है। तभी सारिका कहती मुझे बचाओ, मैं गिरने वाली हूँ। तो अवंतिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती मैडम मुझे भी आपको पकड़ने का, छूने का कोई शौक नहीं है। आप गिर रही थी, मैंने आपको संभाला। अब पहले भी एग्जैक्ट सिचुएशन थी, तब भी मैंने आपको संभाला ही था, समझिए आप। चलिए कंपटीशन कंप्लीट करते हैं। सारिका कहती हाँ हाँ ठीक है। सारिका देखती है कि अवंतिका के हाथ में
वो दही हांडी जिससे फोड़ते हैं वो नारियल उसके हाथ में था। अब सारिका अवंतिका के हाथ से वो नारियल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन अवंतिका सारिका को देती ही नहीं है। सारिका अवंतिका से कहती है, देखो मैं यहाँ पहले पहुंची थी तो ये दही हांडी मैं ही पहले फोड़ूंगी। कभी अवंतिका कहती है, पहले मैंने पकड़ी थी तो दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगी। सारिका कहती है, लेकिन पहुंची मैं थी तो मैं फोड़ूंगी ना पहले। तो अवंतिका कहती है, लेकिन इसे उठाया मैंने था, पकड़ा मैंने था, तो दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगी। सारिका कहती, नीचे तो पैसे बहुत दिखा रही थी, अब ये जरा सी दही हांडी के लिए ऐसे आर्ग्यू कर रही हैं जैसे मैंने पेट में तो इन्हें जैसे ताजमहल मिलने वाला हो, थोड़े से रुपए तो मिलने वाले हैं। और माँ कहती थी हमेशा समुंदर से 2-4 बाल्टी पानी ले लिया जाए तो कोई समुंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो ये समुंदर मुझे कंगाली लग रहा है। दही हांडी के लिए इतनी आर्ग्यू कर रही हैं, क्या करूँ, इसे ही फोड़ने दूँ। और फिर सर क्या सोचते, नहीं नहीं नहीं, इनके पास तो कितने सारे रुपए अभी मेरे फ्रेंड को भी दिए थे, पक्का पक्का इन्होंने ये रुपए उनके नहीं होंगे, किसी से लेके दिए होंगे, फिर वो मेरे फ्रेंड के पीछे पड़ेगा। यानी अगर ऐसा हुआ ना तो मैंने छोड़ूंगी नहीं नहीं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे ये दही हांडी मुझे ही फोड़नी है। हाँ सारिका ऐसा कुछ सोचती हो कहती, हाँ ठीक है, जाओ आप ही फोड़ लो, मुझे भी वैसे भी इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तुम बड़े आदमियों को पैसों की बहुत जरूरत होती है, जाओ जाओ फोड़ लो आप ही। तो सारी अवंतिका कहती, क्या आपने क्या बोला, फिर से बोलो। तो इस बार सारिका अवंतिका को देखते हुए कहती, हाँ तो मैंने गलत ही क्या बोला, अभी तो नीचे बहुत बड़ी तानवीर कर्ण बन रही थी, इतने सारे रुपए उसे दे दिए। मैं भी कहूँ आपने इतने सारे रुपए दे क्यों दिए, अब यहाँ कंपटीशन में भी आप चीटिंग करके वही रुपए वसूलना चाहती है। तो अवंतिका भी कहती है, हाँ तो नीचे कोई कंपटीशन नहीं थी और यहाँ पे ये कंपटीशन है जो जो कि मैं जीतने वाली हूँ, समझिए आप। फिर सारिका अपना हाथ बढ़ाती है और अवंतिका से कहती है, मैं जीतने दूँ तब ना। सारिका अवंतिका के इतना क्लोज आ जाती है कि अवंतिका एकदम सारिका की आंखों में ही देखने लगती है। और सारिका के इतना क्लोज आ जाने से अवंतिका की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो बस सारिका की आंखों में खो जाती है। तभी सारिका अपना हाथ बढ़ाती है और उसे वो दही हांडी फोड़ने वाला और उसे छीनने की कोशिश करती है, तभी अवंतिका अपना हाथ पीछे कर लेती है, कहती ये ना बहुत पुराने पैतरे हो गए, कुछ नया आजमाओ, और ये तो हांडी मैं ही फोड़ूंगी। एक तरफ सारिका उसे देखती है अवंतिका और अपने फ़ोन चबाने लगती है। कुछ सोच सारिका, कुछ सोच, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो कहती, हाँ ठीक है आप ही फोड़ लीजिए, कंजूस कहीं की, चाहिए मुझे नहीं फोड़नी। और ऐसा करके वो पलट के जाने लगती है। तो वह अवंतिका कहती है, क्या हुआ, तैयारी नहीं फोड़नी, आपको पैसे नहीं चाहिए। तो सारिका उसकी तरफ देखती है, कहती नहीं चाहिए आप ही रख लीजिए। सारिका को देख के वह अवंतिका स्माइल करती है और फिर वो अपने हाथ को सारिका की तरफ बढ़ाती है, कहती लीजिए फोड़ दीजिए इस तैयारी को। अरे ये देख के तो सारिका बहुत खुश हो जाती है, वो उस दही हांडी को तुरंत ही फोड़ देती है। इधर अब उछलने लगती है एकदम से, ये मैंने फोड़ दी, मैं जीत गई ये कंपटीशन, मैं जीत गई, ये देखा, मैंने कहा था ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। तो इस अवंतिका के फेस पे स्माइल होती है। वो दही हांडी को फोड़ के बहुत खुश हो जाती है, वो उछलने लगती है, नीचे उतर आती है। और सारिका दही हांडी को फोड़ के जैसे देखती है तो वहाँ से अवंतिका नीचे जा चुकी थी। सारिका अवंतिका को नीचे ऊपर से देखने लगती है और अवंतिका सारिका को देखती है। अवंतिका अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है और अवंतिका के फेस पे स्माइल होती है। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाती है कि और इधर सारिका उछल रही थी, जिससे जो नीचे सभी लोग खड़े थे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और सभी को वो नीचे गिर जाता है। और सारिका
उस रस्सी को पकड़े हुए होती है, तो वो वहीं रस्सी में लटक जाती है और चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी सारिका की आवाज़ अवंतिका के कानों में पड़ती है और अवंतिका पलट के देखती है, तो वो देखती है सारिका लटकी हुई है। ये देख के अवंतिका घबरा जाती है और वो जल्दी से सारिका के पास जाती है। देखो देखो, तुम डरो मत सारिका, तुम डरो मत, मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। सारिका इधर चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे बचाओ, और वो काफी ऊपर थी। ये देख के अवंतिका डर जाती है और वो सारिका को बचाने के लिए अवंतिका जल्दी से हेल्पलाइन पे कॉल करती है। वो उसे क्या कहते हैं जो बचाने आते हैं, मैं इस टाइम पे भूल रही हूँ, तो आई एम सॉरी। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो बचाने आते हैं तो उसे हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन वो आने से मना कर देते हैं। तो मैम, मैं नहीं आ सकता, मैं अभी जाम में फंसा हुआ हूँ। तो अवंतिका जल्दी से फिर और दूसरे हेल्प पे कॉल करती है, वहाँ भी वो मना कर देते। तब अवंतिका अब सोचती है क्या करूँ। इधर सारिका बहुत ही डरी हुई होती है और वो बार बार चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है, मेरा हाथ छूट रहा है। और सारिका नीचे, इधर अवंतिका भी बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती मैं क्या करूँ। तभी उसे कुछ याद आता है, वो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलती है, वो देखती है कुछ ढूंढ रही थी और उसे वो मिल जाता है। तभी वो उसे लेके जल्दी से दौड़ जाती है और सभी से उसे पकड़ने के लिए कहती है। और इधर सारिका वो बार बार चिल्ला रही थी, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है। और तो ये अवंतिका कहती है, सारिका तुम पकड़े रहना, मैं कुछ करती हूँ। और वो जल्दी से उसे प्रोटेक्टर खुलाती है और सभी को पकड़ा देती है। और इधर ऐसा कहते कहते एकदम सारिका का हाथ छूट जाता है। इधर अवंतिका वो जो उसकी गाड़ी की और जिससे सेफ्टी होती है, जो वो उसे जल्दी से पकड़ सभी को पकड़ा देती है और सभी लोग पकड़ लेते हैं। तो अवंतिका सारिका आगे, उसका हाथ छूट जाता है, वो आगे उसी पे गिर जाती है, जिससे और सभी लोग उसे टाइटली पकड़े होते हैं। तो सारिका जब उस पर गिरती है तो एकदम से जंप खा के नीचे आ जाती है, एकदम से उसमें फिर जाके गिर जाती है। और इधर अवंतिका, सभी लोग उसे टाइटली टाइटली पकड़े थे। जब सारिका कुछ देर उठती नहीं है तो अवंतिका उसे उसके पास जाती है, सारिका सारिका आई यू ओके। लेकिन सारिका तो डर से बेहोश हो चुकी थी। तो अवंतिका उसे बहुत उठाने की कोशिश करती है। तभी वहां पे मेघा आ जाती है। मेघा भी कहती है, सारिका सारिका उठना, क्या हुआ तुझे, उठ उठ सारिका उठ। तो सारिका को लाके साइड पे बेंच पे बैठा ले डालते हैं। सारिका के फेस पे पानी डालती है अवंतिका। थोड़ी देर में सारिका को होश आता है और जैसे ही उसे होश आता है वो अवंतिका को हक कर लेती है और बस बहुत ही टाइटली हक कर लेती है, जिससे अवंतिका की दिल की धड़कनें एकदम से बहुत तेज हो जाती है। और अवंतिका सारिका को भी वो सहलाती है, कंसर्ट करती है, उसे काम करने की कोशिश करती है, रिलैक्स करती है। थोड़ी ही देर में सारिका रिलैक्स हो जाती है। वो देखती है चारों तरफ सभी लोग भीड़ लगाए हुए खड़े थे, सभी लोग भीड़ लगाए हुए खड़े थे और इन दोनों को ही देख रहे थे। और मेघा की तो नजरें जो थी वो बस इन दोनों के ऊपर थी। मेघा की नज़रों को देख के सारिका अवंतिका से थोड़ा पीछे होती है। हाँ, कहते आई एम ओके, पीछे होने लगती है। तभी अवंतिका भी कहते ओके, यू आर ऑलराइट, यू आर फाइन। अवंतिका भी सारिका भी कहती हाँ आई एम फाइन एंड थैंक यू। वैसे करके अवंतिका खड़ी होती है, अपना हाथ देती है सारिका को। सारिका भी अवंतिका का हाथ पकड़ती है, वो भी खड़ी हो जाती है और सारिका चलने की कोशिश करती है तो वो चल नहीं पा रही थी। तभी अवंतिका उसे अपनी गोद में उठा लेती है। हाँ, तो सारिका कहती तो तुम ये क्या कर रही हो, देखो देखो मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ, सभी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो अवंतिका कहती सो वॉट, देखने दो, तुम नहीं चल पा रही हो। तो सारिका कहती नहीं मैं चलूँगी। और मेघा है ना, मेघा मुझे पकड़ लगी, तुम मुझे बस नीचे उतारो। तो अवंतिका भी मान जाती है और सारिका को नीचे उतार देती है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।
अवंतिका को तो सारिका से वन साइड लव हो गया है। अब सारिका को अवंतिका से कब प्यार होगा, उसे अपने प्यार का एहसास कब होगा, ये चीज़ देखने के लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन, टाटा, गुड नाइट।